When I was, preparing for this particular podcast, I was going through many interesting details. The one that I came across to, which I would really like to start with, कि इंडिया में 77 million people are diabetic and 20 to 25 million are pre-diabetic. तो हमें आपसे पूछना है कि इन योर प्रैक्टिस फ्रॉम लास्ट 10 years टू नाउ, एज कहाँ से कहाँ, लाइक पहले कौन सी साल में लोगों को डायबिटीज होता था और अभी के पेशेंट्स में व्हाट इज दैट एज बार दैट यू सी? आमतौर पे आपने जैसे कहा कि आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. आई लाइक दैट वर्ड. देयर इज अनफॉर्चुनेटली नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस डिजीज. ये बीमारी कोई दिलचस्पी पैदा करने वाली बीमारी नहीं है. ये बीमारी एक गंभीर समस्या है. लेकिन क्या हो रहा है कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है, संसर्गजन्य रोग, ये देश में वो प्राधान्य देते हैं हमेशा. और फ्लू ले हो, कोविड ले हो, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, जो संसर्गजन्य रोग नहीं है, दे आर लाइक अ बेस ऑफ द पिरामिड. और जैसे आपने कहा कि 77 मिलियन, बिहाइंड एवरी नॉन डायबिटिक देर इज वन अननोन डायबिटिक. मैंने उनका निदान नहीं हुआ है, यू आर नॉट डायग्नोस्ड. सो अनफॉर्चुनेट पार्ट कि अगर और स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया लगा के हम लोग अगर टेस्टिंग करते हैं गांव गांव में जाके, और एक ज़माने में ऐसे लोगों को रखता था कि ये बीमारी खास करके अर्बन एरिया में है, एंड देयर इज अर्बन रूरल डिवाइड. ये ऐसा नहीं है. ये शहरों में जैसा है उतना ही और घना विलेजेस में है. Oh, is it? And what is the main reason कि अभी का मेन रीज़न में क्या हो रहा है, इससे सबसे बड़ी बीमारी का मेन कारण यह है कि जो बदलती हुई हमारी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया है. एज यू ग्रो ओल्डर, जो हम लोग बोले संन्यासाश्रम, वार्धक्याश्रम, दैट टाइम अपने हाथ में जितना रहता है उतना ही खाना खाओ. मुठ में जितना रहता है उतना खाना, उतना काफ़ी है. हम नहीं करते. हम फूड पिरामिड की बात करते हैं. फूड पिरामिड, जैसे आप कभी कोई शादी वादी में जाएंगे तो बुफे लगता है. एक कुछ 40 काउंटर रहते हैं और महिलाएं काफ़ी तगड़ी ऐसी औरत प्लेट लेके, पहला राइस, उसके ऊपर सब्जी, फिर कुरमा, फिर ऊपर फूड का पिरामिड प्लेट में लेके आते हैं. ये हमारे खाने की पद्धत है. इसको चेंज करना चाहिए. और ये कारण है कि 77 मिलियन, 77 मिलियन. और एक ध्यान में रखिए, डायबिटीज इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. जब डायबिटीज आपको डायग्नोज होता है तो उसके साथ हम लोग कोमॉर्बिड कंडीशन बोलते हैं. हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज एंड कैंसर साथ ही साथ. सो डायबिटीज इज अ किंग ऑफ डिजीजेस विच इनवाइट्स अदर डिजीजेस. दूसरे बीमारी को बुलावा देता है ये रोग. तो इसको इज्जत दो, उसकी इज्जत करो. उसके साथ इज्जत से रहेंगे तो उसके साथ आराम से ज़िंदगी रहेगी. मेरे पास ऐसे भी लोग हैं, मैं 44 साल प्रैक्टिस में हूँ. 44 साल के पहले मैं देखिएगा पेशेंट आज भी है फाइन, क्योंकि एक डिसिप्लिन, अनुशासन. So basically, diabetes can actually help you raise the alarm for the following diseases we श्योर. can cover. हम किचन में ऐसी क्या चीजें हैं स्पेशली फॉर द डायबिटिक पेशेंट कि वो अपने इस्तेमाल में कर सकता है? I always say the treatment of these three diseases, diabetes, hypertension and cancer and heart disease, is not in the hospitals or any big medical centers, but is in your own kitchen. So how do you change your kitchen? Our the kitchen, which was like the old time kitchen, when we had pata, varvanta, ukhar, all those gadgets. There was no mixer, grinder. I'm not saying that don't use them. Use them, because women have to have a comfort in kitchen. But what is in your hand is three things. Choice of oil. Now this is a oil crisis. Formerly what we used to use,
in our ancestors used to use, they used to use either coconut or they used to use ghee. Then there was a lot of talk about cholesterol. And the cholesterol was created by a big phantom saying that cholesterol is bad, make sure to avoid it, don't ever take cholesterol. And cholesterol containing foods, dairy, coconut, and this saturated fats. So what happened? People who had put tons of money in polyunsaturated fatty acid production, they gave such a publicity that this does not contain cholesterol and it is safe for your heart and it is safe for your arteries. Now, from 1960 onwards, there was a mass changeover. जो हमारे घर के किचन है उसमें जो खाद्य संस्कृति थी वो पूरी बदल गई. तो उस साल से आज तक अगर ऐसा है तो हृदय के बीमार, हार्ट पर हाइपरटेंशन की बीमारी या कैंसर की बीमारी और जॉइंट एक rheumatoid arthritis kind of all the immunological disorder should have gone down. It has not happened. There is a tsunami of this disease. So changing oil by falling prey to these multinationals who wanted to promote heart-friendly polyuns PUFA. There are two types of PUFAs. PUFA 6, or we call them omega 6 fatty acids, and PUFA 3, which is known as omega 3 fatty acids. Omega 3 fatty acids are mainly seen in marine oils like fish, like seaweeds, alchicha, all those alsikibi, flaxseeds. PUFA 6 is rich with all safflower oil, corn oil, various oils that we use as a heart-friendly oil. The ratio of omega 6 to omega 3 fatty acid in our diet should not exceed more than 4. And the right kind of omega 6 to omega 3 is still in coconut and coconut oil and ghee. तो फॉर अ डायबिटिक पेशेंट, अगर आप दिनचर्या उनकी हम समझने जाएं, तो आपके हिसाब से उनकी दिनचर्या कैसे शुरू होनी चाहिए? आपको कोई it is not necessarily has to be regimental like a soldier. You cannot live life like this. बॉम्बे जैसे जगह में बेचारा आदमी अंबरनाथ से विरार से आता है और चर्च गवर्नमेंट about 4 hours of his life is spent on traveling. So point is you have to be practical. Practical में it is a good practice to get up early in the morning, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं. ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि योर काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स यानी कि एंटी इंसुलिन हार्मोन्स आर वेरी एक्टिव, क्योंकि वो टाइम मगज तेज रहता है. जो कुछ पढ़ेंगे हम लोग विद्यार्थी दशा में बोलते हैं कि सुबह को 5 बजे उठ के पाठांतर करो, दैट नॉलेज गोज इन टू ब्रेन. सिमिलरली यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर भगवान को मानते हैं तो थोड़ा स्तोत्र करो 20-25 मिनट, और जितना तुमसे मुमकिन है उससे सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज गोइंग फॉर वॉक. तो अभी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपको मालूम है क्या, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एक भी पार्क नहीं है. बोला टेरेस तो है. बोला हाँ. ये मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप पार्क में ही जाओ. आप किस स्टेयर कौन से फ्लोर पे रहते हैं? हम 6 माले पे रहते हैं. बोला लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो, चढ़ते ऊपर जाओ और चढ़ते नीचे आओ, और 10 ये करेंगे ऐसा तो इट इज़ एज गुड एज वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स. फिर मैं कुछ महिलाओं को बोलता हूँ कि आपको मालूम है कि खुद का खुद कपड़ा अगर आयरन करेंगे आप, आयरनिंग योर ओन क्लोथ्स, भले दिन का जो है पहनने वाला, इफ़ यू आयरन फॉर 45 मिनट्स इट इज़ इक्वल टू वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स. मैंने घर के अंदर ही आदमी को इतना एक्सरसाइज हो सकता है. So now we are done with the morning exercise. I come back home. As a diabetic, what kind of breakfast I should choose? Right. The right breakfast is a wholesome breakfast. I always tell people. Now that's difficult because क्या है, हमारे देश में our main meal is lunch. और लंच में ऐसा बढ़िया खाने के बाद बब करके ढेकर, वो जब तक ढेकर नहीं देते तो मैडम बोलते वाइफ आज जेवण आवडलं नाही का, म्हणजे समथिंग रॉन्ग विथ द फूड.
in a, because see, we have to have, I always tell people, breakfast like a king, lunch like a middle class man, dinner like a beggar. Now, breakfast ke liye, you must have proteins, any form, 2 boiled eggs, white, 2 slices of whole wheat brown bread or roti, seeke hua. And there is a lot of item now. This is fantastic. Shriya Pura. Shriya Pura, I've raised on Shri Puri. Shri Puri, the rotis which are prepared the night earlier, next day it has a more nutritional value. Is it? I thought it was just said by the. No, But my mother always used to tell me this. Shri Puri is a main ingredient which will give right carbohydrate in a right quantity and a right amount of fiber. Then with that, if you can have 1 vati of sprouted grains, usad, and 1 glass of milk. And after 1 hour, 1 small fruit, fibrous. Then lunch at 1 o'clock, nothing after lunch. And Shatapavli, what we used to do, that after lunch, don't sit down or lie down immediately. Go for 100 steps walk. Okay. Let the whole thing go down. You can take a nap. Some people can afford to take a nap in the afternoon. But never do any munchy stuff. So when we talk about sugar, sugar can be availed from many resources जैसे खजूर हो गया या तो फिर Fruits. फ्रूट्स हो गया, हनी हो गया, See, जैगरी हो गया. these are all forms of sugar. Hmm. Fructose, they thought that it is better than glucose. Because fruit sugar contains fructose. After all, fructose is converted to glucose. So all the sweets from all the sources, jaggery contains sugar, but also contains fiber and potassium, rich source of potassium. And you can have 3 pieces of jaggery. You can have khajur milkshake, you cannot have. Oh, is it? Oh, No. so these are all things. Well, you can have, say, quarter cup of khajur milkshake, but not 2 khajur milkshake. Hmm. You know, be a balance. And I personally feel the quantum of the food is in your hand. Hmm. Taste is also added by that lady's kasab, Yadamanda. Gurani is a kasab. Yeah. Her taste. Every house is a different taste. Every woman is a different woman culturally. So you have to respect her cooking also. But quantity is in your hand, no? Marathi मध्ये we use a word, ऊस गोड लागला म्हणून मुळापासून खाऊ नये. Just because sugar cane is good, you don't start eating from the roots of it, So restrict the quantity. It was wonderful to know the types of sugar. It was wonderful to know that they all boil down to something in a controlled manner if consumed. Then it's not that harmful. Anything in moderation Yeah. is the right thing to do. I personally feel a man should also know that he should use moderation in everything, in his eating, in his behaving, and also in talking, and particularly conferences and interviews like this. A wise man should also know when to stop. You're clearly indicating that, our viewers have had like amazing set of information. So I have to give a last message to Yeah, everybody please do. that today what I give you, see, knowledge, that everybody knows that I am knowledgeable. I've done nothing else in my life except Indian classical music and medicine. So what today I give you is not knowledge. What I giving you today is wisdom. So many people ask me, what is the difference between knowledge and wisdom? As a knowledge is like knowing that tomato is a fruit. Hmm. And a wisdom is the acquired skill to know not to put this tomato in fruit salad. So what I have tried to give you pulse of wisdom. That's all. Thank you. Thank you so very much. I'll request our viewers to once again write all your questions, whatever you would like to ask us, and we'll be happy to address all of them. Thank you so very much.